हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। 30 मई 2023 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होकर आपका 16 जून 2023 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। चौथा दिन है और फर्स्ट डे ही मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी दे दिया था कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लग रहे हैं और जो भी डिटेल्स था सब कुछ दे दिया। फिर भी अभी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो उन डाउट को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि उन्हें एक अलग से वीडियो बना दिया जाए कि सभी कैंडिडेट के डाउट्स दूर हो जाए। और अब मुझे लग रहा है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का ये वीडियो देखने के बाद डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब तक आज चौथा दिन आप जान रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर इसके बाद भी आपके मन में डाउट है तो फिर तो दिक्कत की बात है। फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को लेते चलेंगे। तो चलिए फिलहाल देखते हैं। ये पहले मैंने वीडियो भी बना दिया था कि आपका जो कौन कौन से ट्रेड मान्य वगैरह हो रहे हैं इसके संबंध में, फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि अभी भी कुछ को दोस्त हैं जो कमेंट किए थे कि क्या इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे आगे चल के। बाकी मैंने बता दिया कि ऐसा ही आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ जब जाएंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, जो 4 ही ट्रेड दिखेगा जिसमें आपको कलर करना रहेगा। अगर जो भी ट्रेड है आप उसमें कलर कर देंगे। जैसे आप फिटर है तो कलर कर दिए, या टिक करने का रहेगा तो ऐसे बता देंगे कि मैं फिटर हूँ या टर्नर मशीनिस्ट, जो भी ट्रेड है इसमें जो चार्ज दिया गया वही ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो अदर ट्रेड्स वाले हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। तो चलिए आगे और चलते हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखते चलेंगे। जो जो क्वेश्चन है जो वो मैंने उठा लिया क्वेश्चन को। अब बाकी ये ऐसा नहीं है कि जो कॉमन क्वेश्चन है उसी को मैंने लिया है। तो इसमें देखेंगे तो पहले क्वेश्चन पे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कितना सेट फोटो कॉपी लेकर जाना है। तो आप जानते हैं कि जो आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर था वो लेकर जाना है। 4 प्रपत्र है और कैसे भरना है सब कुछ बता दिया है और आप अब तक भर भी लिए होंगे। तो 4 प्रपत्र था वो आपको लेकर जाना है। और उसके बाद आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट उसका फोटो कापी करा लेंगे, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट उसका फोटो कापी करा लेंगे, जाति निवास लेकर जाएंगे उनका एक एक फोटो कापी करा लेंगे। और ID तो ऐसे नहीं लग रहा है, फिर भी आप आधार कार्ड का एक फोटो कापी करा कर लेकर जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि आप कितने फोटो कापी लेकर जाना है। तो एक एक तो लेकर जाएंगे और एक एक सेट एक्स्ट्रा रख लेंगे कि अगर ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो काम में आ जाए, कि बाद में पछताना ना पड़े कि मैं एक ही क्यों लेकर आया। तो दो दो सेट जरूर लीजिएगा, बाकी एक ही सेट लग रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत था कि शादी हो गया क्या मुझे मैरिज सर्टिफिकेट देना है DV के समय। ये फीमेल कैंडिडेट का जो क्वेश्चन था। तो इसमें देखेंगे तो आंसर मिल गया होगा कि अभी तो नहीं, पर ज्वाइनिंग के समय उम्मीद है कि देना पड़ेगा। और ये भी है कि हो सकता है आयोग न ले, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जो ID नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि न देना हो। बट आप इस समय तो नहीं देना है, बट ज्वाइनिंग के समय लग सकता है। तो इसलिए अगर आप बन जाए तो बनवा लीजिए, अन्यथा ज्वाइनिंग के समय जब आपका रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगा तो उस समय बनवा लीजिएगा। तो उम्मीद है कि दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका होगा कि जो मैरिज सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको नहीं देना है फीमेल कैंडिडेट को। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मेरा ITI की सनद में टर्नर की जगह इलेक्ट्रीशियन लिख गया है, तो क्या एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत है। ऐसे अन्य ट्रेड का बदलाव, मतलब ऐसा है कि जैसे यहाँ टर्नर का इलेक्ट्रीशियन है, हो सकता है इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ऐसे किसी भी प्रकार का अगर ट्रेड में बदलाव है तो उसमें मैंने लिखा है कि जी हाँ, आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसको सुधरवा लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे कहीं और भी अगर सिलेक्शन होगा तो उस समय भी आपकी दिक्कत होगी। तो उससे अच्छा है कि आप सुधरवा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपके मार्कशीट का सवाल है तो ज़रूरत बार बार आपको पढ़ने वाली है। तो सुधरवा लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में माता या पिता के नाम में गलती है, इसके लिए एफिडेविट बनवाना होगा या नहीं। तो आंसर आपको इसमें देखेंगे मिल गया होगा कि मान्य होगा। डॉक्यूमेंट में नेम और DOB में गलती होने पर दिक्कत हो सकती है। आप जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जब कराने जाएंगे तो हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है उसमें जो नाम होता है और डेट ऑफ बर्थ होता है, मदर नेम फादर नेम, वो उसी चीज़ डॉक्यूमेंट से लेकर यानी हाई स्कूल के मार्कशीट से ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम वगैरह जो भी है मैच कराया जाता है। तो मदर के नेम में, फादर के नेम में और भी डिटेल्स में थोड़ा दिक्कत होता है। किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, और UP SSC असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन की ही बात चली फिर उसमें भी तो आपका काम चल जाता है। बट जो नेम होता है और DOB होता है उसमें अगर नाम में अच्छा DOB में गलती है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो फिलहाल गलती है तो सुधरवा लीजिए। अब तो सुधरवाने को ऐसा समय नहीं है, फिर बनवा के लेके चले। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि एफिडेविट मान्य नहीं हो रहा है। एक फॉर्म आपको मिलेगा उसमें सारा डिटेल्स होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रहेगी उसमें लिखवा लिया जाएगा। तो बट कोशिश कर लीजिएगा कि एफिडेविट बनवा कर लेके जाइएगा। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पांचवें क्वेश्चन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का सर्टिफिकेट किस समय का मान्य होगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दे रखा है कि फॉर्म लास्ट डेट के पहले का मान्य होगा, ऐसा छात्र बता रहे हैं।
नहीं है तो नया है तो भी लेकर जाएं। देखिए सुनने में क्या आ रहा है और 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो जो फॉर्म भरा गया था उसके लास्ट डेट का जो था उससे पहले का आपका है तो मान्य होगा, उसके बाद का है तो मान्य नहीं हो रहा, आयोग मान्य नहीं कर रहा है। बट आपको अगर नया भी है तो लेकर जाइएगा, देख लीजिएगा लेकर जाने में कौन सा आपको दिक्कत हो रहा है। बट यही है जो सही बात है कि मान्य नहीं हो रहा है नया वाला, यानी जो डेट था लास्ट डेट उससे पहले का है तो मान्य हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नीचे देखेंगे तो बताया गया फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस पर टिक कर दिया था लेकिन अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें, एफिडेविट बनवा लीजिए। आयोग यूआर में भी शामिल कर सकता है, इसका आंसर यही है कि एफिडेविट बनवा लीजिए या तो आयोग यूआर में शामिल कर सकता है। अभी तो देखिए यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, आपका एससी हो गया, तो इन सभी का कट ऑफ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जानते हैं कि इसके बाद जो आपका फाइनल कट ऑफ आने वाला है तो उसमें आपका जरूर कुछ ना कुछ हेर फेर जरूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेम ही सब कैटेगरी का कट ऑफ नहीं जाएगा, जरूर अंतर रहेगा। तो अभी तो चलिए हो सकता है कि एफिडेविट में मान्य हो जाए, अन्यथा आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। अदर एग्जाम की बात करें तो अदर एग्जाम के में तो ऐसे ही होता है कि अगर आपने गलती से कोई और कैटेगरी का भर दिया, अगर वो सर्टिफिकेट आप नहीं दे पा रहे हैं तो उम्मीदवारी ही रद्द कर दी जाती। मैं अब रेलवे का वगैरह का अपडेट देता रहता हूँ तो उसमें अभी जल्दी हुबली का आया था और जयपुर का ऐसे आया था कि जो बहुत से कैंडिडेट थे जो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, दूसरे कैटेगरी थे बट दूसरा कैटेगरी टिक कर देते तो उनकी उम्मीदवारी ही फाइनली रद्द कर दिया गया था। अब यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है वो देखिए क्या करता है, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता बट आप एफिडेविट बनवा कर लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए स्पीड आप शुरू से ही बढ़ा कर देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर पे। जाति निवास प्रमाण पत्र पुराना चाहिए या नया, इंटरनेट वाला जाति निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं होगा। मतलब इंटरनेट का मतलब ये है कि इंटरनेट पर आपको होना चाहिए। बहुत आप देखते हैं कि जाकर इसे जो प्रोफार्मा होता है उस पर लोग डायरेक्ट बनवा लेते हैं तो वो आपका नहीं लग रहा है। जो इंटरनेट पे उपलब्ध होता है यानी डिजिटली माध्यम से जो बनता है वो आपका लग रहा है, तो ध्यान रखें यानी जाति निवास प्रमाण पत्र जो लगेगा और डिजिटली जो बनता है वही आपका लगने वाला है। और जाति निवास प्रमाण पत्र पुराना लगेगा नया, तो आपके पास पुराना है तो पुराना ले जाइए, नया है तो नया ले जाइए, दोनों मान्य होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक अंगद वर्मा जी हैं, इन्होंने मैसेज किया था, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। उन्होंने भी मैसेज कमेंट किया था, मैंने उसमें देखे होंगे तो आप जाके देख भी सकते हैं। इन्होंने देखिए लिखे हैं कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओल्ड या न्यू कोई भी लग जाएगा, बस वो इंटरनेट पर होना चाहिए, हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए। जो हैंड राइटिंग वाला होता है जिसे आप देखे होंगे बहुत से प्रोफार्मा मिल जाता है और जाके बनवा लेते हैं लोग डायरेक्ट बहुत कम समय में, तो अलाउ नहीं है। आपको जो डिजिटली बनता है वो आपके पास होना चाहिए। नीचे चलिए देख लेते हैं एबीटी के डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। अभी बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूजन में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ अमन कुशवाहा जी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने देखे कमेंट करके बताया था, मैंने पूछा था तो हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 2 फोटो और एक सेट फॉर्म जो निकलवा रखा है, यानी आपने जो चारों प्रपत्र निकलवा रखा उसकी बात ये कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन का यानी 7वें 8वें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और ये सभी कैंडिडेट के लिए इस क्योंकि अब देखिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया, इसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट है तो फिर तो दिक्कत होना चाहिए। इस समय आप निश्चिंत होकर जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वैसे लग नहीं रहा। चलिए 9वें और 10वें क्वेश्चन पे देख लेते हैं। एनसीबीटी या एससीबीटी सर्टिफिकेट में इनमें से कौन से छात्रों का डीबी हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो एक दिव्यांश यादव जी हैं, उन्होंने कमेंट करके बताया था कि एससीबीटी से जो आईटीआई है उनसे लिखवा रहे हैं कि मेरी डीबी बाद में कराई जाए और जो आयोग का डिसीजन होगा मुझे मान्य होगा। ये इन्होंने बताया इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो ऐसा इनसे लिखवाया गया था इसलिए बताया। बट जिनका भी एनसीबीटी या एससीबीटी सर्टिफिकेट उनको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एससीबीटी का जो सर्टिफिकेट है तो घबराएं, आपके लिखवा लिए तो आपको छांट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करने वाले हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ईडब्ल्यू से सर्टिफिकेट नया चाहिए या पुराना चाहिए। तो यहाँ राघव मोदी जी, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा रख लिया कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका और इन्होंने कमेंट करके बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका कमेंट ले लिया जाए कि आपको कंफर्म हो जाएगा 100%, क्योंकि ये एबीटी के ही कैंडिडेट है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो इन्होंने बताया कि जाति निवास या पुराना कोई भी, लेकिन जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो पुराना चाहिए। यानी जाति निवास जो है आपका जो हो नया होगा तो भी चल जाएगा, पुराना है तो भी चल जाएगा, बट ईडब्ल्यू का जो सर्टिफिकेट हो आपके पास पुराना होना चाहिए, यानी जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था उससे जस्ट पहले का होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ देखेंगे तो 11वें और 12वें क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे बहुत से कैंडिडेट का भी है कि द्वितीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी सेकंड डीबी लिस्ट आएगी क्या नहीं आएगी। तो इसमें देखेंगे मैंने आंसर में लिख रखा है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर छात्रों की सामान्य कमी हुई या किसी विशेष कैटेगरी में कमी हुई तो सेकंड डीबी लिस्ट आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। क्योंकि आप पहले ही जान रहे हैं 486 पोस्ट के लिए 2832 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब इसमें कितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित होंगे, कितने कैंडिडेट अब एब्सेंट हो जाएंगे, कितना आपका कट ऑफ बढ़ेगा, किसी कैटेगरी में अगर कैंडिडेट का शॉर्टफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आपका डिसाइड हो सकता है कि सेकंड डीबी लिस्ट आएगी क्या नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट इस कमेंट को बार बार पूछ रहे हैं उनको आंसर मिल गया होगा कि सेकंड डीबी लिस्ट क्या। देखिए अभी झूठ ही बोल देने पर नहीं कि आपकी सेकंड डीबी लिस्ट आएगी तो ये गलत है। आप इंतजार करिए, स्टडी के साथ साथ अपना इंतजार करिए। अगर सेकंड डीबी लिस्ट आएगी तो आपका नाम आएगा तो अपना जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। नहीं आएगा तो ऐसा ना है कि केवल इंतजार करते रहिए और कमेंट में इधर उधर जाके यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप पूछते रहे, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आप इंतजार करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकंड डीबी लिस्ट आई तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि एबीटी की डीबी में छात्रों की उपस्थिति क्या देखने को मिल रही है। बहुत से कैंडिडेट ये भी परेशान है कि कितने कैंडिडेट डीबी देने जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। तो मैं पहले दिन का बता रहा था क्योंकि मैं पहला दिन आपका गया था जो तृतीय तल पिकअप भवन जो गोमती नगर में वहाँ गया था, जो आपका डीबी सेंटर है। तो मैंने पता किया था तो वहाँ यही पता चला कि 60 से 70% के बीच में कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं। और देखिए 100% एकदम कोई भी नहीं गिन पाएगा कि कितने कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं। हाँ लेकिन ये है कि 60 से 70% उपस्थित हो रहे हैं। और डेली कोई ये भी नहीं है कि यही कैंडिडेट हो सकता है किसी दिन आपके 55-60% उपस्थित हो सकता है किसी दिन 75 से 80% आपके उपस्थित हो। लेकिन एक रेशियो लेकर चलेंगे तो 60-70% ही कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं और यही रेशियो आपका लास्ट डेट यानी 16 जून 2023 तक चलने वाला है। तो उम्मीद है कि इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ 13 और 14 नंबर के चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। एबीटी के डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अनिवार्य रूप से लगने वाले हैं। मैंने इसको भी एक बार और ले लिया है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाए तो आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा आपके पास कोई समय नहीं है कि आप कोई कागज़ बनवा लें या किसी चीज़ में सुधार करवा लें। तो एक बार और देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिना टेंशन के जा सकते हैं। आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑप्शनल में एक आधार कार्ड या कोई भी आईडी आप लेकर जा सकते हैं। वैसे कोई आईडी नहीं लिया जा रहा, बट आप लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वहाँ जानते हैं कि बायोमेट्रिक वगैरह जो है आँख वाला जाँच हो रहा है, तो आपका जो आइरिस स्कैनिंग या रेटिना स्कैनिंग जो भी कह सकते हैं, यानी आँख की जाँच हो रही है, उससे आपका आईडी ले लिया जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ यही हो रहा है। बाकी थंब इम्प्रेशन वाला होता है वो नहीं हो रहा है। तो आप एक बार सुन लीजिए और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास मात्र कितने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिना टेंशन के जा सकते हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और एक आईडी, और आपके पास 4 फोटो होना चाहिए, 200 प्रमाणित होना चाहिए। 4 क्या 5-6 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट हैं तो आप बिना टेंशन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। अब इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की पूछने और घबराने की जरूरत नहीं। इतना डॉक्यूमेंट्स है, आप लेकर जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कमी रह रही है तो उसके लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है और एक फॉर्म मिल रहा है, उस पर लिखवा लिया जा रहा है, तो आप उससे बाद में उसको सुधरवा कर दे हो सकते हैं। बाकी अब देखिए, अब घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि अब कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। इतना डॉक्यूमेंट्स है, आप निश्चिंत होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए नीचे और क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। फीटर, टर्नर मशीनिस्ट और वायरमैन के अतिरिक्त किसी और ट्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बार और सुन लीजिए कि जो 4 ट्रेड है इसके सिवाय किसी और कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। इतना जान आपका आंसर मिल गया होगा कि मात्र 4 ही ट्रेड है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। बाकी अदर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो जो भी अदर ट्रेड के हैं, अगर उनका नज़दीक है तो जाइए, समय है तो जाइए, अन्यथा ना जाइए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पैसा समय दोनों नुकसान होगा। बाकी अपने मन के संतुष्टि के लिए जा सकते हैं, आपके ऊपर ये निर्भर करता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
उम्मीद है कि इसके बाद आपके किसी भी कैंडिडेट के मन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र और फोटो है। और EWS के कैंडिडेट हैं, अगर EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। मात्र इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो निश्चिंत होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि NCVT SCVT वाले बहुत से कैंडिडेट का ये भी कमेंट आ रहा था कि एक कैंडिडेट तो कह रहे थे SCVT नहीं लिया जा रहा, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अंतर क्या है, बाकी थोड़ा सा और बात कर लिया जाएगा। देखिए NCVT SCVT, NCVT का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, और SCVT स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। ये जो NCVT होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, और जो SCVT होता है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। जो आपका इसका एग्ज़ाम वगैरह चलता है, वो जो सेशन होता है आपका, जो सेशन जुलाई से अगस्त से जुलाई होता है NCVT का, और SCVT का जो सेशन होता है आपका अगस्त से सितंबर चलता है। अगर कोई ITI किया होगा तो अगर पता करेंगे तो आपको पता है चल जाएगा कि जो NCVT का एग्ज़ाम वगैरह होता है वो थोड़ा पहले हो जाता है, उसके जस्ट बाद आपका SCVT का एग्ज़ाम होता है, यानी सेशन में थोड़ा अंतर होता है। और अंतर देख लीजिए इसमें क्या होता है, अप्रेंटिसशिप अगर आप NCVT से अगर ITI आपने किया है तो अप्रेंटिसशिप आपको चाहे प्राइवेट से करना हो चाहे गवर्नमेंट से करना हो, हर जगह अलाउ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और SCVT से अगर हैं तो कभी कभी पता चलता है कि बहुत सी कंपनियां गवर्नमेंट सेक्टर जो जहाँ अप्रेंटिसशिप कराया जाता है तो SCVT के कभी कभी अलाउ नहीं करते हैं। बाकी NCVT से आपके हैं तो गवर्नमेंट प्राइवेट हर सेक्टर में अलाउ रहता है अप्रेंटिसशिप करना। सबसे बड़ा देखेंगे तो यहाँ एक और डिफरेंस है CTI वो होता है जिससे आपको मान लीजिए प्राइमरी वगैरह का टीचर वगैरह देखते हैं। वैसे ही अगर ITI में अगर आप टीचर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CTI करना अनिवार्य होता है, 1 साल का होता है। आप ITI के बाद आप CTI कर सकते हैं। तो जो अगर NCVT से कैंडिडेट अगर ITI किया है तो CTI का फॉर्म भर सकता है, यानी CTI कर सकता है। बट जो SCVT से ITI किया हुआ है, जो आपका फॉर्म आता है CTI का, यानी CTI वो नहीं कर सकता। आपने देख लिया, कट का मतलब ये पता है नहीं हो सकता। और जब नीचे देखेंगे तो जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, उससे आपका इस क्वेश्चन यहाँ से आंसर आपको मिलने वाला है। यहाँ लिखा है देखेंगे तो गवर्नमेंट पब्लिक PSU जॉब, PSU का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। यानी बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे तो जो NCVT से किए हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रहे हैं, हर जगह NCVT का सर्टिफिकेट अलाउ रहेगा अगर ITI मांगा गया है, वहाँ की बात हो रही है। लेकिन अगर जैसे आप मान जाए कि SCVT का आपका सर्टिफिकेट है तो हो सकता है कि कहीं गवर्नमेंट सेक्टर जो है या प्राइवेट सेक्टर हो SCVT के सर्टिफिकेट के अलाउ नहीं करे, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ भी चल रहा है कि हो सकता बहुत से मन में कैंडिडेट के मन में है कि ऐसा तो नहीं ना कि NCVT का जो सर्टिफिकेट है वही अलाउ होगा, जो जिनका SCVT से ITI है उनका नहीं अलाउ होगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप देख रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है SCVT, और आप देख रहे हैं कि जो ये भर्ती जो है वो भी SCVT के जो क्या बोलते हैं सॉरी जो है स्टेट गवर्नमेंट के ही अधीन है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास SCVT का सर्टिफिकेट उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपके मन में जो भ्रम है उसको बिल्कुल बाहर कर दीजिए कि अगर SCVT से आपका ITI है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा लिखवाया जा रहा, प्रोविजनल कर दिया जाए। प्रोविजनल का मतलब होता है जो फाइनल, या और जो आप रिजल्ट वगैरह आते हैं तो देखते हैं अक्सर प्रोविजनल ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाए। तो जिन भी भाई बहन के साथ ऐसा हुआ है तो उनके बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनके SCVT का सर्टिफिकेट तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो निश्चिंत हो रहिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो चाहे आगे होने वाला है तो किसी भी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग ऐसा नहीं करेगा कि आपका SCVT से है तो आपको बाहर कर देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो मैं कई बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लेके बहुत से कैंडिडेट परेशान रहेंगे। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आया, तब तक उनके मन में परेशानी चलती रहेगी कि मेरा तो SCVT से था, पता नहीं फाइनल रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका रिजल्ट जरूर होगा, क्योंकि SCVT जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ही आता है, और जो भर्ती चल रही है आपकी भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन चल रही है। जैसे अभी मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे बता दे रहा हूँ, अगर रेलवे की भर्ती होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, अगर उसमें अगर होता है कि हो सकता है कि SCVT में कंडीशन रख दिया जाता है कि SCVT का आपका नहीं लगा, तो थोड़ा समझ में आता है कि सेंट्रल की जॉब है उनको सेंट्रल का चाहिए, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है यानी NCVT वही मान्य होगा, SCVT मान्य नहीं होगा। तो वहाँ समझ में आएगा। बट यहाँ तो आप जान ही रहे हैं कि स्टेट लेवल पे ही भर्ती चल रही है, और स्टेट लेवल के स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ही आता है आपका SCVT, तो वहाँ क्यों नहीं मान्य होगा, 100% मान्य होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप वो जो SCVT NCVT के लेकर मन में कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। बाकी इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।
लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने कई बार वीडियो बना दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। एक बार और बता दे रहा हूँ जाते जाते कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, और EWS के कैंडिडेट के पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 या 5 आपको फ़ोटो लेकर जाइए, और जो आपके चारों पेपर डाउनलोड किए उसको अच्छे से भर लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो भर लीजिए, जो समझ में आ रहा है वो भर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है वहाँ जाएंगे तो आपको भरवा भी दिया जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जो DB लीटर डाउनलोड किए होंगे और DB लीटर जो है वो आप लेकर जाएंगे। ID भी एक ले लेंगे, आधार वैसे लग नहीं रहा बट आप लेकर जाएंगे। और जो NOC वगैरह है, जो करंट में कोई गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय है उनके लिए NOC लगता है, तो जब ज्वाइनिंग वगैरह वो करेंगे तो उनको NOC देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही जगह वो जॉब कर सकते हैं, या तो जहाँ करंट में वो जॉब कर रहे हैं वहाँ, या असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में, इसलिए उनको NOC लगेगा। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो ज्वाइनिंग वगैरह इस समय भी उनको उम्मीद है कि लग जाएगा। जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका कट ऑफ अलग अलग बना है। जो फ्रीडम फाइटर यानी सॉरी एक सर्विसमैन के कैंडिडेट है तो उनको भी देना पड़ेगा। अगर इस समय नहीं लगेगा तो ज्वाइनिंग समय लगेगा ही लगेगा, तो अभी अपना बनवा वगैरह लेंगे। चलिए फिलहाल वीडियो किन करेंगे, और वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। आप ही के क्वेश्चन के लिए ये सब वीडियो थोड़ी बनाना पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते हैं तो वीडियो बनाना पड़ जाता है। क्योंकि पर्सनली सबको जवाब तो देता ही देता हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए, आप सभी को आंसर मिल जाएगा। और अब ना घबराइए, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको स्टार्ट हो चुका है। तीसरा 3 दिन बीत गए, चौथा दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 10 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी समाप्त हो जाएगा, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितना मैंने बता दिया उतना आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस कागजात है तो अपना लेकर जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। बाकी छोड़ दीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अगर कट ऑफ के लेके बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि कट ऑफ वैसे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। और वहाँ आप पूछेंगे कैंडिडेट से तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि 60 है, मेरा 65 है, 70 है, 75 है। आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो वहाँ बताए आपका कि मेरा 54.25 है, या 54.50 है, या 54.75 या 55 है। ऐसा बहुत रेयर ही होगा कोई ईमानदार ऐसा कैंडिडेट जो बता देगा अपना रियल नंबर, नहीं तो वहाँ अक्सर आप लोग आपको यही मिलेंगे, मेरा 65 है, 70 है, 72 है, 75 है, ऐसे ही बताकर आपको कंफ्यूज करेंगे। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। आप पता चलेगा आपका कम नंबर होगा तो आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ तो 70 वाले ही सभी बच्चे हैं, मेरा तो ऐसे ही नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर कट ऑफ 54 पे गया है तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे, और वहाँ पूछेंगे तो ऐसा कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। तो आपके मन में भी डाउट होगा अगर आपका कम नंबर होगा, तो इसके लिए घबराइए ना। जो कट ऑफ आएगा तो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, इतना निश्चिंत होकर रहिए, और कट ऑफ के लिए आप टेंशन ना करिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, चल भी रहा है। 2 4 10 दिन 12 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके हो सकता है कि 20 से 25 दिन या महीने दिन में आपका फाइनली रिजल्ट भी आ जाएगा। फिलहाल वीडियो लेंदी हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। फिलहाल वीडियो को इन करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा।